ताशी के पिताजी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उसके पिताजी जब भी बर्तन बनाने के लिए मिट्टी गीली करते, उसकी खुशबू से ताशी मचल जाती और उसका मन करता कि मुट्ठी भर कर मिट्टी खा जाए। ताशी चुपके से अंदर जाती और कोई ना कोई मिट्टी का बर्तन तोड़कर बिस्किट की तरह खा जाती। इसी तरह बचपन से ही उसे मिट्टी खाने की आदत पड़ गई और ये आदत शादी के बाद भी नहीं छूटी। ताशी के पति शैलेश बोले, ताशी, तुम तो बहुत दुबली हो। यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें खूब सारा खाना खाना पड़ेगा। बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मिट्टी। क्या? मिट्टी? ताशी एकदम से डर गई और सोचने लगी, अरे ये मैं क्या बोल गई? जी मिट्टी नहीं, मैंने कहा खट्टी। खट्टी, मुझे खाने में खट्टी चीजें बहुत पसंद है। जब भी मैं मायके से ससुराल जाती तो मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े अपने बैग में चुपके से भर कर ले आती और उन्हें खाती रहती। ताशी की सास भवानी ने कहा, बहू, तुम जब भी मायके जाती हो बैग भर कर लाती हो। तुम्हारे पिताजी गरीब आदमी हैं, उनसे इतना कुछ मत लाया करो। मम्मी जी, ये सब उनका प्यार है जिसे वो मेरे बैग में जबरदस्ती भर देते हैं। बताइए फिर मैं कैसे न लाऊं? ये सुनकर भवानी चुप हो जाती। इसी तरह ताशी अपनी चालाकी से मिट्टी वाली बात छिपा लिया करती थी। एक दिन ताशी सोचने लगी, क्या करूं? अपने घर तो मिट्टी के बर्तन फोड़कर खाती रहती थी, लेकिन यहाँ यहाँ क्या खाऊं? एक काम करती हूँ, मम्मी जी ने पूजा के लिए मिट्टी के दीपक लाकर रखे थे, वही खा लेती हूँ। अभी उसने दीपक उठाकर खाया ही था कि उसकी सासू माँ आ गई और बोली, बहू, तुम दोपहर के समय मंदिर में क्या कर रही हो? बहुत देर से अपने चश्मे ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहे। तुमने तो कहीं नहीं रख दिए। अब ताशी का मुंह खाली हो तो कुछ बोले, अगर मुंह चलाते हुए कुछ बोली तो सासू माँ मंदिर में कुछ खाते हुए देख दुनिया भर की सुना डालेंगी। वह हाथ से इशारा करके बाथरूम की तरफ भागी और मुंह की मिट्टी जल्दी से खाकर बाहर आई। भवानी ने पूछा, अरे क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। वो मेरा मन बेकार सा हो रहा था, इसलिए कुछ देर भगवान का ध्यान करने चली आई, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, उल्टी हो गई, तभी तो बाथरूम की तरफ भागी। अरे बहू, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ, मैं आपका ना चश्मा ढूंढ कर देती हूँ। चलो अभी रहने दो, मैं जरा डॉक्टर के पास जा रही हूँ। खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी देर में आती हूँ। हे भगवान, अच्छा हुआ बच गई, वरना सासू माँ को पता चल जाता कि मैं मिट्टी खाती हूँ। लेकिन अब मैं मिट्टी कहाँ से खाऊंगी? इसके बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। करीब 1 घंटे बाद भवानी हाथ में एक घड़ा लेकर घर आ गई। अपनी सास के हाथ में मिट्टी का मटका देखकर ताशी बहुत खुश हुई और बोली, लगता है भगवान ने आज मेरी अंतरात्मा की आवाज सुन ली, तभी तो मम्मी जी मिट्टी का मटका लेकर आई है। बस चल गया 4-6 दिन का मेरा काम। मम्मी जी आ गई आप? क्या बताया डॉक्टर ने? और हाथ में ये मटका कैसे? जरा सांस तो लेने दो बहू। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि फ्रिज का पानी बिल्कुल बंद कर दूं, इसी वजह से खांसी नहीं जा रही। डॉक्टर ने कहा है कि मिट्टी के मटके का पानी पिया करो, इसीलिए ये मटका खरीद लाई। अब इसमें पानी भरकर रख दो ताकि ठंडा हो जाए, बहुत जोर से प्यास लगी है। ताशी मटके की तरफ भूखी आंखों से देखती रही। वह उसे लेकर रसोई में गई और उसमें पानी भरने लगी। उसमें पानी भरते ही उसकी खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। खुशबू आते ही ताशी के मुंह में तो पानी आ गया। जब तलब बेकाबू हो गई तो वह मटके को बाहर से चाटने लगी और अंत में इच्छा विजयी हुई और वह मटका तोड़कर मिट्टी को खाने लगी।
हाँ, मजा आ गया। लेकिन लेकिन अब मम्मी जी को क्या जवाब दूंगी? उसे उपाय सूझा। वह जोर से चिल्लाई, अब मम्मी जी, आपको चीजें खरीदने नहीं आती तो खरीदती क्यों है? क्या हुआ बहू, क्यों गला फाड़ रही हो? मम्मी जी, इस मटके की मिट्टी जरा भी अच्छी नहीं है। देखो तो, जैसे ही हाथ से पकड़ा तुरंत टूट के हाथ में आ गया। बेड़ा गर्क हो उनका, जो मिट्टी में भी मिलावट करते हैं। हाँ, अब क्या ही कहूं। कल दूसरे से मटका ले आऊंगी। लाओ, अब फ्रिज का पानी ही दे दो। गर्मी में प्यास के मारे गला सूख गया है। अगले दिन भवानी एक नया मटका और ले आई। वह ताशी से बोली, लो बहू, आज नए दुकानदार से मटका लाई हूं। इस बार गारंटी दी है, जरा भी चटक जाए ना तो 2 मटके मुफ्त में देगा। हाँ। ताशी ने सोचा, अब तो मजा ही आ जाएगा। एक मटका तोड़ूंगी तो 2 मटके आएंगे, यानी 3 मटके मेरे खाने के लिए काम आएंगे। लाओ मम्मी जी, धोकर पानी भर के रख दूं। न जाने कैसी खांसी हो गई है मेरी मम्मी जी को, जो मटके का पानी पीना पड़ रहा है। वह मटका रसोई में ले गई और उसमें पानी भरकर उसकी खुशबू का आनंद लेने लगी। लेकिन इतना कहाँ रुका गया उससे। उसके मुंह में पानी भर आया और वह फिर से मटका तोड़कर खा गई। मम्मी जी, आपको इस बार भी मटके वाले ने बेवकूफ बना दिया। देखो, पानी भरते ही टूट गया। अब इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी कोई गलती नहीं है बहू। लगता है किसी पर भरोसा करना ही बेकार है। मैं जाती हूँ उसे बताने, और उससे बदले में 2 मटके ना लाई ना तो मेरा भी नाम भवानी नहीं। हाँ। ताशी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, जय हो भवानी, मम्मी जी कल्याणी। मेरे तो मजे ही आ गए। अब 2 हफ्ते मिट्टी खाने का काम चल ही जाएगा। क्रम चलता रहा। भवानी मटके लाती रही और ताशी फोड़ फोड़ कर खाती रही। एक दिन भवानी ने सोचा, आज मैं भी चुपके से देखती हूँ कि इतने मजबूत मटके रसोई में जाते ही कैसे फूट जाते हैं। मेरी सासू माँ बहुत सीधी है, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि मैं ही मटके फोड़कर खा जाती हूँ। जय हो भवानी माँ की। मैं रसोई से बाहर आ ही रही थी कि बेहोश होकर गिर पड़ी। भवानी बेचारी अकेली क्या करती। शैलेश ऑफिस गया था और घर में कोई नहीं था। मैं अपनी बहू को बेहोश देखकर चिल्लाने लगी, अरे अरे, बाहर कोई है क्या? जरा अंदर आओ, देखो तो मेरी बहू को क्या हो गया है। आओ, अरे कोई आओ। आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी अंदर आ गए और ताशी को हॉस्पिटल लेकर दौड़े। अच्छा हुआ जो आप समय पर ले आए थे। इन्हें पीलिया हुआ है, लीवर पर बहुत ज्यादा सूजन है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लीवर ठप हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जांच में इनकी आंतों में मिट्टी जमी आई है, जिस कारण हाथों ने भी काम करना बंद कर दिया है। हालत बहुत क्रिटिकल है। अब तक ताशी होश में आ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं मिट्टी खाती हूँ, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। मम्मी जी, मैंने आपका बहुत नुकसान किया है, आपको धोखा दिया है और झूठ बोला है। ये सब उसी का परिणाम है। बस बहू, चुप करो। मैं सब जानती हूँ कि मेरे सारे मटके तुमने ही फोड़ कर खा लिए, लेकिन कोई बात नहीं। बस तुम ठीक होकर घर चलो। हाँ, तुम्हारे बिना घर सूना है। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरी बहू को बचा लो। भवानी ने शैलेश को भी फोन कर दिया। वह भी तुरंत हॉस्पिटल चला आया। वहां जाकर सारे माजरे का पता चला। शैलेश ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ताशी, लेकिन तुम्हें कसम है कि तुम आज के बाद मिट्टी नहीं खाओगी। मैं अब कभी मिट्टी नहीं खाऊंगी शैलेश। उसके बाद ताशी 1 सप्ताह अस्पताल में रही और बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई। आ गई मेरी मिट्टी खाने वाली बहू, लेकिन अब तुम्हें मिट्टी खाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए काजू, बादाम और चने लाकर रखे हैं। ताशी मेरी प्यारी मम्मी जी कहकर उनके गले लग गई और फिर
उसने हमेशा के लिए मिट्टी खानी छोड़ दी। माधवी, ललिता और चेतना तीनों बचपन की पक्की सहेलियां थी। चेतना बहुत गरीब परिवार से थी, वहीं ललिता और माधवी दोनों अमीर थी। अगर शादी के बाद हम तीनों बिछड़ गए तो क्या होगा? कैसे जी पाएंगे हम एक दूसरे के बिना? हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी चेतना। शादी के बाद हम तीनों बेशक अलग हो जाएं, लेकिन हमारा मन और आत्मा हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सच माधवी, लेकिन मुझे तो डर लगता है। तुम दोनों पहले ही इतनी अमीर हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी और भी अमीर घराने में करेंगे। बहुत बड़े घर में शादी होने के बाद तुम दोनों बदल तो नहीं जाओगी ना? चेतना, हम कभी नहीं बदलेंगे। चलो तो इस बात पर पिज्जा हो जाए। वैसे भी चेतना, तुम तो पिज्जा की दीवानी हो। ये बात सुनकर चेतना थोड़ी सी भावुक हो गई। वह बोली, अभी तो तुम दोनों मुझे पिज्जा खिला देती हो, लेकिन शादी के बाद तो शायद मैं पिज्जा के लिए तरस ही जाऊंगी। ऐसा क्यों सोचती हो? क्या पता तुम्हें भी कोई अमीर लड़का पसंद कर ले। आखिर कमी क्या है तुम में? कोई चिराग लेकर भी ढूंढेगा ना, तो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी, समझी? तीनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और पिज्जा खाने निकल गईं। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि तीनों सहेलियों की शादी हो गई और वो एक दूसरे से अलग हो गई। माधवी और ललिता की तरह चेतना की शादी भी एक अमीर लड़के राकेश से हो गई। चेतना, कैसा लग रहा है तुम्हें उस 20 गज के मकान से इतने बड़े घर में आकर? राकेश जी, मायका तो मायका होता है। अब वह 20 गज का हो या 20,000 गज का, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अरे ये मायका वायका छोड़ो। अब तुम झुग्गी झोपड़ी वाली लड़की नहीं, बल्कि रईस घराने की बहू हो। यहाँ के तौर तरीके सीख लो। चेतना समझ नहीं पाई कि ये उसे सिखाया जा रहा है या उसे उसकी गरीबी का ताना दिया जा रहा है। यूं ही समय बीतने लगा। चेतना के गरीब होने की वजह से राकेश उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो तो राकेश के पिताजी थे जिन्हें चेतना बहुत पसंद आई और वो उसे अपने घर की बहू बना लाए। एक दिन चेतना की छोटी ननद प्रिया बोली, भाभी, आपको खाने में क्या पसंद है? प्रिया, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। पता है, मेरी दो बहुत अच्छी सहेलियां थी जिनके साथ मैं अक्सर पिज्जा खाने जाया करती थी। चेतना की बात सुनकर राकेश बोला, अच्छा, तुम्हारी औकात थी पिज्जा खाने की? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने कभी जिंदगी में पिज्जा खाया होगा, और खाया भी होगा तो जरूर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने खिलाया होगा। ये क्या कह रहे हो राकेश? तुम्हें अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? बहुत जबान चलाने लगी हो। सच कहते हैं कुत्तों को घी रास नहीं आता। राकेश, बहुत हो गई बेइज्जती, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तो चली क्यों नहीं जाती? वैसे भी जिंदगी में पिज्जा खाकर ऐश करने वाली लड़की का हम जैसे लोगों में गुजारा नहीं हो सकता। चेतना राकेश की बातें सुनकर रोने लगी। वह सोचने लगी, इससे तो मैं गरीब ही अच्छी थी। कम से कम किसी ने मेरे चरित्र पर सवाल तो नहीं उठाया था। बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चेतना सोच ही रही थी कि राकेश के फोन की घंटी बजी। जब उसने फोन सुना तो फोन हाथ से नीचे छूटकर गिर गया और वह माथा पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। अब क्या होगा? मैं कहीं का नहीं रहा, मैं बर्बाद हो गया। चेतना ने अपने आंसू पोंछे और पूछा, क्या हुआ राकेश? सब ठीक तो है? हमारी कंपनी में आग लग गई, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। चेतना ने मन बना लिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, मगर इतने बुरे समय में वह कैसे जा सकती थी। उसने राकेश को उठाकर सोफे पर बिठाया और पानी देकर कहा, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ गलत ही हो रहा है। ये समय बहस करने का नहीं है, ये सोचकर चेतना चुप रही। कंपनी में आग लग गई, लाखों रुपए का माल और मशीनें जलकर राख हो गईं। कॉन्ट्रैक्ट वालों का पैसा घर बेचकर चुकाना पड़ा। अब राकेश और चेतना अपने परिवार के साथ किराए के घर में रहते थे। कब तक यूं मातम मनाते रहोगे? कुछ खाओगे? खाने में क्या बनाऊं? अरे मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती तुम?
नहीं खाना मुझे कुछ भी। और बनाओगी भी क्या? मेरे पास पैसे नहीं है राशन के लिए। महीना भर गुजर गया। चेतना और उसके परिवार के दिन बड़े कष्ट में गुजर रहे थे। ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। उधर जब माधवी और ललिता को जब चेतना के बारे में पता चला तो वो दोनों बहुत दुखी हुई। इतना कुछ हो गया, न जाने क्या गुजर रही होगी चेतना पर। चलो माधवी, उससे मिलकर आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे मिले भी नहीं हैं। सही कह रही है ललिता, ऐसे में उसे हमारी बहुत जरूरत होगी। ललिता और माधवी जब चेतना के किराए के मकान में पहुंचे तो उसके हालात देखकर वो दोनों बहुत दुखी हुई। चेतना, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने बताया भी नहीं। क्या बताती मैं। गृहस्थ जीवन में जब मुसीबत आती है तो दिमाग शून्य हो जाता है। लेकिन तुम मेरी पक्की सहेली हो और मुसीबत के समय तुम मेरे पास आई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चेतना, बहुत दुख हुआ ये जानकर कि राकेश का सारा बिजनेस चौपट हो गया। कभी भी कोई जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। अरे मैं तो बातों में भूल ही गई। चाय बना कर लाती हूँ। चेतना रसोई में गई तो देखा कि ना तो दूध था और ना सिलेंडर में गैस। हे भगवान, ये दोनों पहली बार मेरे घर आई है और मैं उन्हें चाय भी नहीं पिला सकती। ललिता और माधवी ये सब चुपके से देख और सुन रही थी। अपनी सहेली की दुर्दशा वो देख नहीं पाई और बिना कुछ कहे वहां से चली आई। माधवी, हमें चेतना की मदद करनी चाहिए। मैं सौरभ से राकेश के काम की बात करती हूँ। उसका हाल देखा नहीं जा रहा। उसे कितनी गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं भी अशोक से बात करती हूँ। दोनों ने अपने अपने पति से बात करी। उनके पति बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए सौरभ ने उसे अपने ऑफिस में बतौर मैनेजर की पोस्ट पर रखने का वायदा कर लिया। माधवी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी सहेली के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है? कोई बात नहीं, नौकरी तो सौरभ ने दे दी है। उनसे कहना कि जब तक उनका अपना घर नहीं हो जाता तब तक वो हमारे खाली फ्लैट में रह सकते हैं। कम से कम किराया तो बचेगा। माधवी और ललिता बहुत खुश थीं कि उनके पतियों ने उनकी सहेली की मदद करने का वायदा किया है। यही खुशखबरी सुनाने के लिए उन्होंने चेतना के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। ये क्या माधवी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने हम खाली हाथ जाएंगे? कुछ मीठा लेकर चलते हैं। मीठा नहीं पगली, तीखा। जानती हो ना उसे पिज्जा कितना पसंद है। देखते ही खुश हो जाएगी। वैसे भी हम तीनों को एक साथ पिज्जा खाए बहुत समय गुजर गया। जब वो दोनों चेतना के घर पहुंची तो चेतना बहुत उदास बैठी थी। कल से उसके घर में खाना नहीं बना था। अरे तुम आओ आओ, अंदर आओ। और ये इतना सारा क्या लाई हो? बहुत दिन हुए ना साथ बैठकर पिज्जा नहीं खाया, इसलिए पिज्जा लाए हैं। और साथ में खुशखबरी भी है। मैंने राकेश जी की नौकरी की बात कर ली है। वो कल मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। और अब तुम, जब तक तुम्हारा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हो। कम से कम किराए से तो बचोगे। ललिता, सबको पिज्जा दो। सब लोग भूखे थे, इसीलिए सब लोग जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगे। चेतना, इस पिज्जा के लिए मैंने तुम्हें बहुत जलील किया था। शायद मुझे तुम्हारा दिल दुखाने की सजा मिली है। मुझे माफ कर देना। आज तुम्हारी सहेलियों ने हमारी इतनी मदद की है, मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान चुकाने का मौका हम तुम्हें जरूर देंगे। बस इतना करना कि हमारी सहेली को हमारे साथ पिज्जा खाने से नहीं रोकना। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े।